तेजस्वी यादव कल्पना करता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो आदमी 8th फेल है या 9वां पास है, ये आज तक बिहार की जनता को पता ही नहीं लगा। अब वो हाल में स्टेटमेंट दिया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है जानबूझ करके। लगता है कितना बड़ा इत्तिस्मार खां है कि इनका नाम काट देने से देश नहीं चलेगा। और चुनाव आयोग ने स्टेटमेंट दे दिया, उसमें साबित हो गया कि उनका नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे अपनी पार्टी को जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता नागमणि कुशवाहा ने न्यूज अड्डा 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। संवाददाता सत्यवीर कुमार से बात करते हुए नागमणि ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही बीजेपी में मर्ज होगी और वे मिलकर एनडीए को फिर से सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। नागमणि कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की भी तारीफ की और कहा कि बिहार को जो भी विकास मिला है उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। उन्होंने साफ किया कि कुछ मतभेदों के बावजूद नीतीश का प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली सराहनीय रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नागमणि ने कहा कि कहा इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा है, ये सब ढकोसला है, ये केवल सहानुभूति बटोरने का नाटक है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बताने लगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन पर उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। नागमणि का ये बयान बिहार की राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। अगर उनकी पार्टी सच में बीजेपी में विलय करती है तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज अड्डा 24 के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी हैं। यहाँ पर देखिएगा एक हुजूम है, इनका समर्थक देख सकते हैं कि फ्रेम में यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और शुभचिंतक हैं। और इनका देख सकते हैं कि अभी भी चुनावी माहौल है, तो सब लोग इनका हाल चाल लेने के लिए पटना पहुँचे हैं इनके आवास पर। हमारे साथ नागमणि जी हैं। कैसे हैं सबसे पहले सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे देख रहे हैं सर, बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ही अब नज़दीक है। तमाम पार्टियां अपने अपने माहौल बना रहे हैं, अपनी अपनी सीटें के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो विपक्ष की राजनीति करते रहा हूँ, लेकिन जो बिहार का हालात है, बिहार की जो स्थिति है, इसमें बिहार की आम जनता को समझना पड़ेगा। और विपक्ष जिस तरह से बात कर रही है, अब बताओ, तेजस्वी यादव कल्पना करता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो आदमी 8th फेल है या 9वां पास है, ये आज तक बिहार की जनता को पता ही नहीं लगा। अब वो हाल में स्टेटमेंट दिया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है जानबूझ करके। लगता है कितना बड़ा इत्तिस्मार खां है कि इनका नाम काट देने से देश नहीं चलेगा। और चुनाव आयोग ने स्टेटमेंट दे दिया, उसमें साबित हो गया कि उनका नाम है। अब बताओ, विपक्ष का नेता, विरोधी दल का नेता जो कल्पना करता है कि हम बिहार में सीएम बनेंगे, उस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि इन लोग का कैरेक्टर क्या है, इन लोग का चरित्र क्या है, इन लोग का सोच क्या है। तो ऐसी स्थिति में चाहे देश के पैमाने पर हो या बिहार के पैमाने पर, एनडीए के अलावा कुछ भी विकल्प बिहार में नज़र नहीं आता है। लेकिन ये जो वोटर सर्वे हो रहा है, ये सही है? बिल्कुल 100% सही है भाई। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह 3 जगह, हमारा ही पहले था। हमारा पहले कुर्था में था, पटना में था, दिल्ली में था। 3 जगह हम ही वोटर थे। लेकिन इस बार सिर्फ पटना में ही हमारा वोटर लिस्ट में
हमने एफिडेविट करके दिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब विपक्ष कह रहा है कि जानबूझ करके बैकवर्ड दलित का नाम काटा जा रहा है। लगता है इनके बाप का सपोर्टर है क्या बैकवर्ड दलित? क्या किया है लालू यादव बैकवर्ड दलित के लिए? यादवों का चारा खा गया, बिहार को लूटने का काम किया, और बड़े हमदर्द बनते हैं कि हम बैकवर्ड दलित के मसीहा हैं। सब चलने वाला है। लेकिन अब नागमणि संकल्प ले लिया इस बात का कि हम लोग मिल करके और एनडीए को मजबूत करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनावेंगे। चूँकि विपक्ष में जो भी लोग हैं, इन लोग का रोल बहुत ही खराब है। लेकिन सवाल करेंगे सर, सवाल तो बनता है कि यही जनता जो आज से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जब वोट दिए थे जनता इसी वोटर आईडी के द्वारा, तो उस समय सही थे और अभी तुरंत मतलब गलत हो गए, रिसर्च सर्वे करा रहे हैं ना। बात है, मैंने आपको क्या बताया कि खुद मैं 3 जगह का वोटर था और 3 जगह वोट डालते हैं हम, तो इसीलिए उसको चुनाव आयोग ने इस तरह का बनाया कि आप प्रूफ दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं और एक जगह आपका नाम होगा। उसे नेचुरल है कि लाखों लाख लोग का नाम कटेगा। नागमणि 2 जगह था, अब 1 जगह है। विपक्ष आरोप लगाते हैं कि अब मोदी जी को जनता पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा है। दे यार, अच्छा ये बताओ कि झारखंड का चुनाव हुआ तो वहाँ ईवीएम ठीक था। आपका वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ तो वहाँ ईवीएम ठीक था। खाली देखिए नौटंकी के अलावा इन लोग का कोई, अब कहता है विपक्ष संविधान है बीजेपी खत्म कर देगा। कौन पैदा लिया है? रोज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है, माननीय होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है कि संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है और देश संविधान से चलता है। तो ये मतलब बेतुका बात विपक्ष उठा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या जो भी विपक्ष को, बेमतलब कोई सेंस नहीं है। खाली आम जनता को उल्लू बनाने के लिए, बरगलाने के लिए इस तरह की बात हो रही है। लेकिन आम जनता बिहार में सबसे ज़्यादा जागृति अगर है तो बिहारी वोटर में है, और बिहार की राजनीति से ही पूरा देश एक तरह से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और मेरा जुडिक्शन बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात है। सभी जगहों पर मेरा बहुत बढ़िया संगठन है और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरे 8-9 राज्यों में जा करके बीजेपी को मजबूत करें। लेकिन पहला काम अभी बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है। इसलिए पूरे बिहार में हम लोग घूम करके और मास स्केल पर अपने तमाम लोग को जोड़ेंगे। और जो विपक्ष का नौटंकी है, बेसलेस माने जो मुद्दा उठा रहा है, उसको हम लोग मजबूती से बुलडोजर चला करके उसको साफ कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं नागमणि कुशवाहा जी हैं जो इस बार साफ तौर पर ये कह दिए हैं कि हम बीजेपी में भी शामिल होंगे। अभी ऐसा संभावना है, लेकिन बिना निस्वार्थ भाव से कोई टर्म कंडीशन कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल एनडीए का सरकार बिहार में लाने के लिए सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन इनकी बातें और इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।